नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलेश सुपेकर है और मैं आपका इस सितंबर मंथ में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने सितंबर मंथ को एज अ न्यूट्रिशन मंथ करके डिक्लेयर किया है। द मेन मोटिव ऑफ डिक्लेयरिंग इट एज अ न्यूट्रिशन मंथ इज टू गिव यू ऑल द अवेयरनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग पूरे इस महीने में इन 30 दिनों में we are going to bring you small videos with lots of information and lots of knowledge. हमारा 8 साल का एक्सपीरियंस इस हेल्थ और न्यूट्रिशन फील्ड में ऐसा कहता है कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में, वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, कौन से खाद्य पदार्थ से मिलते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे जीवन में, इतना ज्यादा डेप्थ में जानकारी नहीं रहेगी। So, over a period of this 30 days, हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज विच एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। ये जो वीडियो रहेगा ये थोड़ा सा मिक्स लैंग्वेज में हम करेंगे ताकि इस वीडियो की रीच ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आई कैन डू दिस वीडियो इन इंग्लिश एंड आई कैन ऑल्सो डू इट इन हिंदी, लेकिन मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। सो व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज दैट वी विल डू इट इन मिक्स लैंग्वेज व्हिच विल बी मेजरली इंग्लिश एंड हिंदी। सो आज जैसे कि पहला दिन है, हम आज सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े न्यूट्रिएंट के बारे में बात करने वाले हैं, और वो न्यूट्रिएंट इज नथिंग बट नन अनदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है। मोस्ट ऑफ द पीपल समटाइम्स गिव्स कार्बोहाइड्रेट्स नॉट सो वेरी गुड, मतलब नॉट सो वेरी गुड न्यूट्रिएंट करके। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ी सी मिसकंसेप्ट भी है कि कार्बोहाइड्रेट इज फैटनिंग, कार्बोहाइड्रेट हमें मोटा बनाता है एंड नंबर ऑफ अदर स्टफ। सो व्हाट वी विल डू इज दैट विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप, I will help you explaining carbohydrates in very simple language which can be understood and which can be immediately implemented in your day-to-day life. The entire month of this nutrition awareness has been powered by Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition is the world's #1 company in nutrition. So we are so much thankful to be associated and powered by Herbalife Nutrition. So without wasting your time, let us deep dive into the mind map wherein I'll be explaining you about the carbohydrate and kaise hoga. So just give me a sec. I will just open the mind map and I'll be right back with you. Thank you. Okay, I am back with the mind map और आई एम श्योर कि आपको अभी मेरा स्क्रीन भी दिख रही है और मैं भी दिख रहा हूँ। सो वेलकम अगेन टू द न्यूट्रिशन अवेयरनेस मंथ। और मैं आज जो कार्बोहाइड्रेट्स की इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, इट इज विद द हेल्प ऑफ दिस अमेजिंग माइंड मैप व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड ओनली फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट अस स्टार्ट ओपनिंग द माइंड मैप एंड लेट अस सी कि हम लोग आज क्या क्या देखने वाले हैं। सो इट इज डे नंबर 1, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। सो इन कार्बोहाइड्रेट्स व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स are called as macronutrients. तो macronutrient क्या होते हैं और उनका महत्व क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे आज। Then we will see what are the common examples of carbohydrates in our day-to-day life. Then third, we are going into a bit of technical thing कि कार्बोहाइड्रेट एग्जैक्टली होते क्या है। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और हमें हर रोज कितने कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने में से हमें मिलने चाहिए। सो वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक्स ब्रॉडली एंड आई होप दैट दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूजफुल फॉर यू एंड वाइटल फॉर यू। सो लेट अस डीप डाइव इनटू द फर्स्ट थिंग which is called as macronutrients. So I'll just open the macronutrient field. So first of all हमें ये समझना जरूरी है कि macronutrients यानी क्या होता है। So give me a sec, I'll be adjusting this. So macronutrients are responsible for energy. इसका मतलब क्या है, हमें जो भी दिन भर काम करने के लिए ताकत चाहिए वो हमें खाने से मिलती है, और वो मेजरली हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाने से मिलती है या तो फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खाने से मिलती है। बाय द वे, बीइंग द फर्स्ट डे, लेट मी टेल यू दैट देयर आर 114 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स व्हिच आवर बॉडी रिक्वायर्स ऑन एन एवरेज डेली बेसिस। 114 न्यूट्रिएंट्स को 2 भागों में डिवाइड किया है। द मेजर 3
3 nutrients falls into macronutrient category and the other 111 nutrients falls on under micronutrient. मैक्रो का मतलब हमारे शरीर को उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज्यादा मात्रा में जरूरत है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 111 है, लेकिन हमें बहुत थोड़े थोड़े और छोटे छोटे लगते हैं, जिसके बारे में हम लोग इस महीने में बात करने वाले हैं. सो बीइंग कार्बोहाइड्रेट एज वन ऑफ द मोस्ट मेजर macronutrient, the job of carbohydrates is to give us energy. हमें जो भी ताकत मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट खाने से मिलती है. So energy for our body is glucose. हमारे शरीर को ताकत मिली, इसका मतलब हमें ग्लूकोज मिला. ओके, नाउ ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी कहते हैं. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर मैंने चपाती खाई है तो चपाती जैसे मेरे बॉडी में जाके ऑब्जर्व या डाइजेस्ट होने वाली है, इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, या तो फिर कॉमन लैंग्वेज में हम उसे ब्लड शुगर भी कहते हैं. सो इसका मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स का डायरेक्ट मतलब आप शुगर भी कह सकते हो. सो हमें कुछ खाने के बाद में एनर्जी मिला मतलब ग्लूकोज मिला, या तो हमारा ब्लड sugar level spike up हो गया. So there is a very small and most important body organ in our body जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं. So पैनक्रियास क्या करता है, तो वो इंसुलिन सिक्रीट करता है. So इंसुलिन ग्लूकोज को लेके हर एक सेल तक पहुंचा देता है, so that it get nourished, it gets energy. So कुछ खाने के बाद में अगर मुझे ग्लूकोज मिलता है उसका मतलब मुझे शुगर मिलता है. सो यू कैन डायरेक्टली टर्म कार्बोहाइड्रेट्स एज शुगर. सो जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो उसका आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाके कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है, एंड ग्लूकोज इज एनर्जी फॉर आवर बॉडी. नाउ जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मुझे ग्लूकोज तो मिली है पक्का, लेकिन मुझे अगर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज अगर मिला होगा, इसका मतलब ये भी है कि मैंने जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं. Now, what will happen is that if you eat more carbohydrates, you will get more glucose. More glucose means more energy. So, what the body will do is that उसे जितनी भी एनर्जी चाहिए वो उतनी एनर्जी इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन बाकी का एनर्जी हमारे शरीर में स्टोर रहता है. इट गेट स्टोर्ड बिकॉज हमारा शरीर जो भी करता है या हम जो भी खाते हैं, वी कंज्यूम फूड मेजरली फॉर एनर्जी. तो अगर शरीर के पास ज्यादा एनर्जी रहेगा तो वो स्टोर करेगा. एंड इफ वी स्टोर एनर्जी एवरी डे एंड इफ इट इज नॉट यूटिलाइज्ड, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट. उसका रूपांतर चर्बी में हो जाता है. या तो फिर चर्बी का सिंपल डेफिनेशन आप ऐसा भी कह सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड नॉट यूटिलाइज्ड इज फैट. ओके, तो हमारी चर्बी क्यों बढ़ी? क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम किया है या खाया है. हमें जरूरत से ज्यादा एनर्जी क्यों मिला? क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाए होंगे, इसके वजह से. So we are not going to make any conclusion right now, but I'm just trying to give you possibilities. So एक चीज तो पक्का है, कार्बोहाइड्रेट खाने से ताकत मिलती है. ताकत या एनर्जी का मतलब ग्लूकोज. तो अगर मुझे बहुत ज्यादा ग्लूकोज मिली है और वो चर्बी के रूप में मेरे शरीर में स्टोर हो गई है, तो इसका मतलब मैंने जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं. Why? Because carbohydrate is macronutrient और macronutrient खाने से ताकत मिलती है. So we have talked about macro. We also have talked about glucose and energy for our body. Now let us go and understand about what are the common examples of carbohydrates. हमारे जीवन में ऐसे कौन से carbohydrates है जिसे हम रोज खाते हैं. So let me open this for you. So there are majorly 4 to 5 types of carbohydrates which we commonly daily consume. The first is grains. हम जो गेहूं खाते हैं, wheat, मराठी में जिसे हम गेहूं कहते हैं, या तो फिर बाजरा या तो फिर ज्वारी. This is a form of carbohydrates. तो हमारे रोज के खाने में
या रोज के द लाइफस्टाइल व्हाट वी फॉलो, तो हमारे खाने में बहुत ज्यादा व्हीट या गेहूं की मात्रा होती है. सो इफ यू स्टार्ट डायग्नोजिंग एंड एनालाइजिंग योर ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर, तो आपको एक चीज तो पक्का पता चलेगी कि उसमें बहुत ज्यादा गेहूं है. इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है. सो गेहूं से क्या क्या बनता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेहूं से ब्रेड बनता है. ओके, वी विल नॉट गो टू ब्रेड डायरेक्टली. गेहूं से मैदा बनता है विच इज व्हाइट फ्लोर, और मैदे से ब्रेड बनता है या तो फिर बिस्किट्स बनते हैं. इन महाराष्ट्र टोस्ट जिसे हम रस्क कहते हैं या तो खारी, ये बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट के फूड आइटम्स है. तो इफ वी आर ईटिंग टोस्ट, खारी, और इवन फॉर दैट मैटर चपाती or bread, which means we are eating carbohydrates. Because why do we need carbohydrates? As we have already understood, because it gives us energy. So that is point number 1. Number 2, fruits में ज्यादा करके they fall into a category called as carbohydrates. Now why do you think so that fruits are falling into the category of carbohydrates? Can you just guess it? And I'm sure you will guess it right. Correct. Because fruits में क्या होता है? तो शुगर होती है. तो कुछ भी खाने से अगर शुगर मिलती है, तो हमने लास्ट इसमें यही देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर. So fruits falls under the category of carbohydrates. Then third, which is the most important, हम सबका favorite, and that is called as rice. Rice is also a carbohydrates, क्योंकि rice खाने से भी हमें ताकत मिलती है. So rice से क्या क्या बनता है? तो महाराष्ट्र में ज्यादा करके rice से पोहा बनता है. So most of we Maharashtrians love to eat poha. Poha is one of the most favorite breakfast for all of us. So पोहा खाया मतलब क्या खाया? तो राइस फ्लेक्स खाया. और राइस फ्लेक्स खाया मतलब क्या खाया? तो कार्बोहाइड्रेट्स खाया. कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज दैट वी डोंट नो हमें हर रोज कितनी एनर्जी चाहिए. एनर्जी इज काउंटेड इन कैलोरीज. सो वी जस्ट ईट फूड बट वी गेट कैलोरीज. लेकिन मुझे दिन भर में कितने कैलोरीज चाहिए इसका हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है. एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी डू इज दैट वी जस्ट ईट फॉर द फीलिंग ऑफ फुलनेस. पेट भरने तक खाते हैं, या तो फिर जो भी हमारे टेस्ट को अच्छा लगता है हम उसके लिए खाते हैं. बट वी शुड नॉट बी डूइंग इट. वी शुड बी ईटिंग फूड फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी. And over a period of this 30 days, we will surely deep dive into it. The last category of commonly known carbohydrates are called as lentils and beans. Lentils का मतलब जो भी दाल होते हैं, अलग अलग टाइप्स के दाल होती है. मूंग दाल होती है, तुर दाल होती है, then मसूर की दाल होती है. So all these dals fall into a category of lentils. And beans यानी kidney beans and all those kind of beans. अभी आप बोलोगे नीलेश इसमें प्रोटीन है. मंजूर है, इसमें प्रोटीन भी है लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है. और उसका मतलब क्या है हम धीरे धीरे समझ जाएंगे. सो दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे डेली लाइफ में होती है. सो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन जस्ट एनालाइज योर ईटिंग पैटर्न थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट all these meals has major carbohydrates into it. उसका परिणाम क्या होता है? We will see slowly but surely. So we have just touched upon common examples of carbohydrates. Now let us understand carbohydrates का मतलब क्या है. और this is a bit technical, लेकिन मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा. लेकिन क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझ रहे हैं, ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है. सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? सो लेट मी टेल यू दैट कार्बोहाइड्रेट्स का कार्बोहाइड्रेट इज नथिंग बट अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जब कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट बनेंगे. ओके, सो आई विल नॉट अगेन गो इनटू डीप इनटू दिस, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अभी ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अलग अलग टाइप्स में होते हैं. सो इफ यू गेट ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो एक मॉलिक्यूल और
वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट बनेगा, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। ओके, लेकिन एक से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर मिक्स हो गए, लाइक से फॉर एग्जांपल 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, सो ये अगर मॉलिक्यूल्स की मात्रा बढ़ गई, then they fall into a category which is called as more than one molecule, and more than one molecules को डाइसैकेराइड्स कहते हैं, डाई यानी 2 या तो फिर पॉलीसैकेराइड्स, पॉली यानी बहुत सारे, फिर पॉली में सिर्फ 2 नहीं हो सकते, देयर कैन बी अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस ऑफ कार्बन, अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, उसमें कुछ भी हो सकता है। उसका नतीजा क्या है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू सी नेक्स्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, these are called as simple carbohydrates, because वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है। उसका मतलब क्या है सिंपल का, we are just going to see next, but just understand that monosaccharides carbohydrates are also called as simple carbohydrates, और जो 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल से जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, they are called as complex carbohydrates, and I'm very sure that you might have heard about simple carbohydrates and complex carbohydrates. Abhi, some people also call it as good carbohydrates and bad carbohydrates. तो bad क्यों कहते हैं और good क्यों कहते हैं, we are going to see next. But good carbohydrates are majorly termed as complex carbohydrates, and bad carbohydrates are majorly simple carbohydrates. They are not bad as such, but if consumed without knowledge, yes, then it can give you some bad as such, not so good results in our body. So we are exactly going to see what are the simple carbohydrates and complex carbohydrates in this coming in the coming mind map or mind map ke branch mein. So I'll just open this for you. So let us talk about now different types of carbohydrates, and I believe that ये थोड़ा सा आपको ज्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा है या ज्यादा फास्ट भी नहीं हो रहा है. If it is going very fast, you are please requested to put it here in the comment box. Let me also know कि उसे मैंने और कितने आसानी से समझाना चाहिए, और what should I all include in this videos, because we are going to do this for the entire month, and your feedback will always be taken positively, and your feedback will help us to give you more quality content and to improve our offerings also. So your feedback is always requested. So fine. So let us talk about simple carbohydrates. So simple carbohydrates का मतलब क्या होता है, we will try to understand that first, and then we will go to complex carbohydrates. तो जैसे मैंने बताया, simple carbohydrates are made up of one molecule of carbon, hydrogen and oxygen. इसीलिए उसे बॉडी को डाइजेस्ट करने में कुछ श्रम या कुछ परिश्रम नहीं लगते, एंड दे आर वेरी इजीली डाइजेस्टेबल. क्योंकि इट इज वेरी इजीली डाइजेस्टेबल, इट कैन ऑल्सो मेक यू हंग्री. अभी इसका मतलब क्या है, तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आपने एक कप चाय पिया, बट ऑब्वियसली चाय इज मेड विद शुगर, जैसे ही मैंने पहले इसमें बताया, पहले ब्रांच में, कि शुगर मिली शरीर को यानी एनर्जी मिली, तो मैंने एक कप चाय पिया, कंज्यूम किया, तो मेरा शुगर लेवल और मेरा ग्लूकोज लेवल स्पाइक अप हुआ, इसका मतलब मुझे एनर्जी मिला. लेकिन थोड़े दिनों बाद, थोड़ी देर बाद, the sugar is going to all the cells and all those stuff, and the sugar will be utilized, or it will be get converted into glucose, और फिर मेरा शुगर लेवल ड्रॉप होने को वापस चालू होगा. शुगर लेवल ड्रॉप होना, इसका सीधा सीधा मतलब है भूख लगना. We really don't understand the meaning of भूख. तो लोगों को लगता है कि भूख लगा, और people immediately eat something, and what we eat whenever we are hungry, we eat something which will satisfy our hunger. So there is something which is called as sugar cycle, and it is again a very big topic जो शायद मैं आज कवर नहीं कर सकता. But if you people are interested in understanding what exactly is sugar cycle, और sugar cycle के एक vicious cycle में हम लोग अटक जाते हैं, I'll just give you a glimpse of it. कैसे होता है,
सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, तो मुझे सुबह इमीडिएटली एनर्जेटिक लगता है। लेकिन जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम लोग ने घर में ब्रेकफास्ट लिया एंड 7-8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे नॉर्मली, एंड देन वी स्टार्ट मूविंग टू ऑफिस। मैं ऑफिस में जाके सेटल होता हूँ, ऑफिस में थोड़ा सा काम वगैरह करने लगता हूँ। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है नॉर्मली, तो थोड़ी देर बाद वापस मुझे थोड़ा सा भूख लगने को लगता है, और खाने का टाइम तो नहीं हुआ होता है, लंच ब्रेक इज स्टिल फार ऑफ, बट देन दैट इज द टाइम वेयर वी स्टार्ट क्रेविंग फॉर टी, चाय पीने का मन करता है। What happens is that whenever I eat carbohydrate based breakfast, my sugar level spike ups and my insulin level spikes ups, तो मुझे ग्लूकोज मिलता है, और शुगर, insulin takes the sugar to the cells, and that is why the sugar level starts dropping down, and I start again feeling a bit restless, थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम होता है, थोड़ा सा ऐसा कुछ तो चाहिए, ऐसा होता है, एंड दैट इज द टाइम मोस्ट ऑफ अस ड्रिंक टी। तो टी इज अगेन विद शुगर, शुगर पिया तो वापस एनर्जेटिक लगा, क्योंकि ग्लूकोज मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, एंड देन वापस फिर लंच का टाइम होगा। लंच में 99% इफ यू कैरी अ टिफिन, उसमें चपाती तो रहने ही वाला है, या नहीं भी रहेगा तो नॉर्मल लंच भी ऐसा ही रहता है, विच इज कार्बोहाइड्रेट बेस्ड। तो वापस शुगर लेवल स्पाइक होगा, वापस इंसुलिन लेवल स्पाइक होगा, एंड देन शाम का जब टाइम आता है 4-5 बजे का, वापस चाय रहता है, या तो ऑफिस के बाहर शाम के वक्त आप अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा जंक फूड का स्टॉल्स लगे हुए रहते हैं, एंड दिस जंक फूड्स आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यू कैन एनालाइज इट, एंड यही साइकिल में हम लोग अटक जाते हैं, और देखते देखते चर्बी बढ़ता है, वजन बढ़ता है, एक एक कॉम्प्लेक्स डिजीजेस हमें चालू हो जाते हैं, और हमें समझता नहीं है कि ये क्या हो गया। तो इसकी सबकी शुरुआत खाने पीने से होती है, और हम खाने में क्या खाते हैं उससे भी होती है, एंड कार्बोहाइड्रेट इज वन ऑफ द biggest nutrient which we are eating. इंडिया इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच कंट्री। मतलब क्या, अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां पे आप ज्यादा क्या पाओगे, तो बट ऑब्वियसली राइस पाओगे, राइस इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट। जब आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो सबसे ज्यादा क्या पाओगे, तो व्हीट पाओगे। तो व्हाट इज व्हीट, व्हीट इज अगेन नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट। सो इफ इंडिया इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच नेशन, तो कार्बोहाइड्रेट ही हमारे फूड में रहेगा, and that is why carbohydrate is also called as a staple food for Indians. Okay, so coming back to the point, so if it is simple carbohydrate, so it is easy to digest and it also makes you hungry quickly. So what is the best example of simple carbohydrate? So sugar, man made sugar is the simplest example of a simple carbohydrate. या तो फिर just to give you an example, fruit juice. I'm not talking about eating a fruit. I'm talking about drinking fruit juice. तो fruit juice मैंने पिया तो fruit में भी sugar रहता है, तो again I get energy, and there is a different logic behind eating a fruit and drinking a fruit juice. So if you want to know more about it, please mention it in the comment box, and I will surely make a video for that also. So the simplest form of simple carbohydrates is sugar and anything which is highly processed. Okay, we are going to cover that. So simple carbohydrates खाएगा तो क्या होगा, तो मेरा ब्लड शुगर लेवल क्विकली स्पाइक अप होगा, और जितना क्विकली स्पाइक अप मेरा ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा, मेरे पैनक्रियास को उतने ही स्पाइक से या उतने ही स्पीड से इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मच टू ईट। मुझे ब्रेकफास्ट में कितना खाना है ये मालूम नहीं है। सो हम लोग कितना खाते हैं, तो हम लोग पेट भरने तक खाते हैं, एंड इफ वी आर ईटिंग टिल द फीलिंग ऑफ फुलनेस, फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, वी आर ओवर ईटिंग। ओके, सो ओवर ईटिंग की वजह से क्या होगा, पैनक्रियास को इंसुलिन भी जरूरत से ज्यादा स्पाइक करना पड़ेगा। सो जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज मिलेगा, जरूरत से ज्यादा एनर्जी मिलेगी। शरीर को जितना उस वक्त इस्तेमाल करने का रहता है, शरीर तो इस्तेमाल करेगा, द रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज और एनर्जी स्टोर्ड, एंड दैट इज फैट व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। लेकिन इसके वजह से क्या होता है, द पैनक्रियाज इज प्रेशराइज्ड टू सिक्रीट और टू जनरेट और टू मेक lots of insulin every meal. Let me repeat that again, every meal.
ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर। तो हर मील को अगर पैनक्रियास जरूरत से ज्यादा इंसुलिन सीक्रेट करेगा, जरूरत से ज्यादा इंसुलिन सीक्रेट करेगा, तो कुछ सालों बाद आपके पैनक्रियास में उतना कैपेसिटी ही नहीं रहेगा पहले इतना इंसुलिन बनाने का, एंड दैट इज व्हाई शुगर लेवल इज मोर, इंसुलिन लेवल इज लेस, एंड दैट इज द एग्जैक्ट रीजन योर डॉक्टर विल टेल यू दैट आपको डायबिटीज हुआ है, या यू आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डायबिटीज, जैसे हम हाइपर इंसुलिनिज्म भी कहते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ नेम्स, बट एग्जैक्टली डायबिटीज होने का रीजन इज आवर ईटिंग हैबिट्स। आवर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट बैलेंस्ड, हम ज्यादा करके कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, विच वी आर एग्जैक्टली डिस्कसिंग। सो आपका ब्लड शुगर लेवल क्विकली स्पाइक होगा तो आपको चांसेस ऑफ डायबिटीज भी रहेंगे। देन why this will happen is that because simple carbs are also very highly processed. Now just to give you an example, let me explain you this, and I'm sure that this will put a bulb on in your mind. पहले के जमाने में हम लोग गेहूं को इतना ज्यादा पॉलिश नहीं करते थे, ओके, सो रॉ, नॉट रॉ बट यू नो वो गेहूं का जो छिलका है जिसे हम ब्रैन कहते हैं, तो वो छिलका निकाल दिया, तो हम लोग नॉर्मली गेहूं को चक्की में पीस के लाते थे और वो आटा सा ये बनाता था। लेकिन जैसे जैसे फूड इंडस्ट्री डेवलप हो गई तो वो गेहूं के आटे को भी बहुत फाइन पीस के उसमें से अभी मैदा बनाते हैं। सो जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, मैदा से हम लोग ब्रेड बनाते हैं, ओके, सो वी विल टॉक अबाउट गेहूं का दाना, देन गेहूं का आटा, देन गेहूं के आटे से मैदा, व्हाइट फ्लोर, और मैदे से ब्रेड। सो व्हाट डू यू थिंक विच इज द हार्डेस्ट थिंग फॉर आवर बॉडी टू डाइजेस्ट? अपने शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे हार्ड चीज क्या होने वाली है? विल इट बी गोइंग टू बी ब्रेड और विल इट बी गोइंग टू बी द गेहूं का दाना? Any guesses? Yes, the hardest thing for our body to digest is the गेहूं का दाना, क्योंकि गेहूं के दाने को मुझे चबाना पड़ेगा, यू नो, उसका ऊपर का जो फाइन गेहूं के दाने का जो ब्राउन कलर का कवरिंग रहेगा उसको सेपरेट करने का, फिर उसके अंदर के कार्बोहाइड्रेट्स को सेपरेट करने का, फिर उसको ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट करने का, और फिर ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का। So the body needs to do some process. लेकिन जब मैं गेहूं के दाने को पीसता हूँ, उसका आटा बनाता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा उसे प्रोसेस किया। अभी ये भी मंजूर है कि हम डायरेक्ट गेहूं नहीं खा सकते, तो उसको पीसना जरूरी है, सो आटा। लेकिन आटे से को भी बहुत फाइन प्रोसेस करके जब हम मैदा बनाते हैं, तो उस मैदे में क्या है? इज देयर एनी न्यूट्रिएंट? देयर इज एब्सोल्युटली नो न्यूट्रिएंट। और उस मैदे को भी हम प्रोसेस करके ब्रेड बनाते हैं या फिर बिस्किट्स बनाते हैं। सो दिस इज अ वेरी हाईली प्रोसेस्ड फूड आइटम जो शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ भी एफर्ट नहीं लेना पड़ता, एंड दैट इज व्हाई इट इज डेंजरस, एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बोहाइड्रेट्स को जो सॉर्ट ऑफ नॉट सो गुड नेम मिला है इज बिकॉज ऑफ द हाईली processed nature of carbohydrates, and the normal people thinks ki nahi carbohydrate is fattening. No, carbohydrate is not at all fattening if eaten with the right knowledge and with the right intention. So highly processed food में क्या रहता है? तो जंक फूड्स रहता है, तो बिस्किट्स है, केक है, पिज्जा है, पेस्ट्रीज है, वापस महाराष्ट्र में वड़ा पाव मिलता है, पाव। सो दीज आर ऑल हाईली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जिसमें कैलोरीज तो बहुत ज्यादा है लेकिन न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं है। सो दैट इज विद सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाईली प्रोसेस्ड। देन क्योंकि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हजम बहुत जल्दी होते हैं, मुझे कैलोरी खर्चा नहीं करना पड़ता है डाइजेशन के लिए, बिकॉज इट इज इजीली डाइजेस्टेबल। जस्ट इमेजिन, मैंने अगर शक्कर खाई तो चबाया और पेट में गया, तो पेट में जाने के बाद में भी वो शुगर में ही कन्वर्ट होने वाला है, और मैंने ऊपर से शुगर खाया, सो देयर इज नथिंग which the body requires to digest it, and that is why it is empty calories. कुछ भी शरीर को कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है, शरीर के डाइजेस्टिव ट्रैक को कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है, and that is why it burns less calories, and that is why you have a chances of gaining weight.
बिकॉज बहुत ज्यादा कैलोरीज खाया, हजम हो गया फटाक से, सिंपल है, वापस भूख लगा, वापस खाया, वापस हजम हो गया, एंड वी आर अगेन इन दिस विशियस साइकिल ऑफ दिस। सो ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, इसे नॉर्मल लैंग्वेज में हाई ग्लाइसेमिक फूड भी कहते हैं। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज अ नंबर गिवन टू स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद में वो ब्लड में कितने जल्दी या कितने आराम से कन्वर्ट होता है, इज दैट नंबर। सो से फॉर एग्जांपल इफ शुगर, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, मतलब वो खाने के बाद फटाक से शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। If you eat a banana, it will be somewhere in the range of 90. If you eat a fruit, it will be in the range of 80. क्योंकि शरीर को कुछ प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, and that is why it is called as a high glycemic index food. And high glycemic index foods are not good for our body because of these reasons which we have already understood. But इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि सिंपल कार्ब्स बुरे होते हैं या हमें खाना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने कहा, बिकॉज इट इज इजी टू डाइजेस्ट, इट गिव्स यू अ क्विक एनर्जी। सो जब भी आपको क्विक एनर्जी की जरूरत होती है, तभी आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने जरूरी है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आई एम श्योर कि आप सब लोग एक्सरसाइज करते होंगे, तो ऐसा कहते हैं कि एक्सरसाइज के पहले एक बनाना खाना जरूरी है। Why do we eat banana before exercise? Is because it gives you immediate spike of energy. So most of the players, athletes लोग जो होते हैं, जो ग्राउंड पे परफॉर्मेंस देते हैं, like say our cricketers and football players and all the badminton international players and all those stuff, आपने एक चीज पक्का देखी होगी कि वो ड्रिंक्स में कुछ पीते हैं, you know, नहीं सॉरी, ब्रेक्स में ड्रिंक्स पीते हैं, you know. So वो ब्रेक में जो ड्रिंक पीते हैं, what is that? It is nothing but a high sugar और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि उन्हें उस एनर्जी की जरूरत है, because they are going to burn that energy on the field or on the badminton court. But we people are sedentary people, और हमें immediate energy की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई मैदान पे नहीं जा रहे, we are not going on any field and we don't need. But at times if you need, simple carbohydrates are recommended, but most of the time we eat simple carbohydrates without knowledge. And thanks to Modi ji, very बहुत सोच समझ के उन्होंने इसके बारे में मन की बात में बात की है, and उसी को you know we are taking it forward, and we will be giving you lots of knowledge on all the nutrients, and I hope that you are liking this, and this is becoming interesting. I really don't know कितना time हुआ है, but we are at the almost end of the video now. So जैसे हमने सिंपल के बारे में समझा, हमें कॉम्प्लेक्स के बारे में भी समझना जरूरी है। So कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स, वो नेचर में कॉम्प्लेक्स ही रहते हैं। जैसे मैंने कहा आपको, दे आर पॉलीसैकेराइड्स, मतलब उनका जो बॉन्ड बनता है, मॉलिक्यूल बॉन्ड बनता है, वो बहुत घट रहता है। घट यानी इट इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल, इसलिए उसको शरीर को तोड़ना, बॉडी डाइजेशन को तोड़ना टाइम लगता है, and that is why it is called as complex. Okay, so it takes time to digest. Because it takes time to digest, it also gives you a feeling of fullness. Now just to give you an example, आपने कभी sprouts खाए होंगे, and I'm very sure कि आपने कभी तो sprouts खाए होंगे, the soaked you know lentils या grains को जो दुम निकलता है, जिसे हम sprout कहते हैं। If you eat sprouts, it जिसे हम मराठी में जड़ अन्न भी कहते हैं। जड़ अन्न यानी डाइजेशन के लिए वो थोड़ा सा हेवी है। Why? Because being a complex carbohydrates, its molecule bond is very strong. तो शरीर को वो तोड़ना, डाइजेस्ट करना, इसके लिए टाइम लगता है, और बिकॉज टाइम लगता है, आपका पेट भी ज्यादा देर तक भरा हुआ रहता है। सो दैट इज अबाउट, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे निकाल के रख देता हूँ, because we have already discussed. So it also gives you a feeling of fullness, ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ रहता है। And I'm very sure you might have heard about जड़ अन्न, या तो heavy foods to digest. So because it takes times to digest, ये आपके बॉडी में ब्लड स्पाइक्स नहीं करता है, तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल रहता है
वो मेंटेन्ड रहता है। शुगर लेवल मेंटेन्ड रहना मतलब आपका एनर्जी लेवल मेंटेन्ड रहना। एनर्जी लेवल मेंटेन रहना मतलब आपको ऐसे काम में कभी तो कंसंट्रेशन खराब हो गया या ध्यान ही नहीं लग रहा है काम में, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज सी आपका काम में ध्यान नहीं लग रहा है मतलब आपका ध्यान कहीं और है, और कहीं और कहाँ पे होता है, वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग बिकॉज पेट खाली होता है। पेट खाली होता है बिकॉज we eat something which gets digested और वापस ही होता है। So by eating complex carbohydrates, we will always get a sustained energy and your blood sugar levels get maintained and they have less chances of diabetes. आपको डायबिटीज होने के चांसेस कम है बिकॉज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपका शुगर स्पाइक नहीं करने वाला है, और बिकॉज आपका शुगर स्पाइक नहीं होने वाला, आपके पैनक्रियास को इंसुलिन भी स्पाइक करने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई योर पैनक्रियास विल वर्क लॉन्गर, इट विल गिव यू इंसुलिन फॉर मोस्ट ऑफ योर लाइफ टाइम एंड आपको डायबिटीज होने के चांसेस नहीं है। दिस इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी मोर नेचुरल, जिसको ज्यादा प्रोसेस नहीं किया गया है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज नेचुरल। अभी जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे हमने पहले इसलिए एग्जांपल्स में लेंटिल्स और बीन्स के बारे में पढ़ा, तो आप बोलोगे लेंटिल्स और बीन्स और लेग्यूम्स द फैमिली ऑफ इट, इसमें तो प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन भी होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, फाइबर भी होता है। अभी हमें एक चीज समझना जरूरी है, fiber is an another topic. By the way, fiber is a part of carbohydrates, लेकिन मैं इन 30 दिनों में फाइबर के बारे में अलग बात करने वाला हूँ because fiber has its own importance. So just to give you an example, अगर आपने मूंग का एक ग्रेन लिया तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का छिलका रहता है और उसके अंदर येलो कलर का वो दो भागों में डिवाइड होगा, वो दाल रहता है। So what is that green color का छिलका? That green color का छिलका is nothing but fiber. So whenever I eat moong and which is sprouted, sprout का मतलब वो वापस regenerative हुआ है, उसमें वापस जान आ गई है। अगर मैंने मूंग का दाना निकाल के रख दिया और so nothing has happened, but because I soak it in water, the water will again start the process of generation और इसीलिए उसमें से वो दुम टाइप बाहर निकलता है जिसे हम स्प्राउटिंग कहते हैं। सो जब ही मैं स्प्राउट्स खाता हूँ तो मैं ऊपर का छिलका खाता हूँ विच इज फाइबर, मैं द ग्रेन खाता हूँ विच इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड थोड़ा बहुत प्रोटीन भी रहता है। सो इसको डाइजेस्ट करने के लिए शरीर को काम करना पड़ता है। सो एनीथिंग विच इज मोर नेचुरल is a complex form of carbohydrate. तो अभी आप पक्का ब्रांड के बारे में सुने होंगे, like there is a lot of noise about wheat bran और rice bran. So जब भी हम ब्रांड के बारे में बात करते हैं, what is bran? ब्रांड का मतलब गेहूं या राइस या एनी ग्रेन के ऊपर का जो छिलका रहता है उसे ब्रांड कहते हैं। तो अभी ब्रांड का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ा है? बिकॉज लोगों को फाइबर का इंपॉर्टेंस समझा है। सो एनीथिंग विच इज कवरिंग इज अ ब्रांड। तो अभी उस ब्रांड का ऑयल निकल रहा है या उस ब्रांड का पाउडर निकल रहा है और वो पाउडर हम हमारे खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं सो दैट उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा लो हो जाए, बिकॉज फाइबर getting digested is a complex in nature and exactly उसका मतलब है it is more natural. So आप जितना natural food products खाओगे उतना आपको कुछ तकलीफें होने के chances कम है, but the more processed food you eat, the more chances you have of getting into some kind of lifestyle disease, and the best lifestyle disease to go into is obesity, overweight, चर्बी बढ़ना, and we exactly help all of you to educate about all these aspects, to give you a calorie management solution with the nutrition support and to help you lose your weight and your fat in a healthy way. Healthy way मतलब क्या? weight तो कम हो रहा है लेकिन fat कम नहीं हो रहा है। भाई वजन बढ़ा ही क्यों था? क्योंकि फैट चर्बी बढ़ी थी। आपका बोन्स का वेट बढ़ के आप ओवरवेट नहीं हो गए। आपका बोन्स का वेट एक उम्र तक बढ़ता है, अप टू अ सर्टेन एज,
लेकिन उस एज के बाद भी जब अगर आपका वजन बढ़ता होगा तो बट ऑब्वियसली योर बोन्स और योर बॉडी ऑर्गन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट, इट इज योर फैट पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो आपका वजन तो चर्बी की वजह से बढ़ गया, वजन तो कम हो रहा है लेकिन चर्बी कम नहीं हो रही है। सो इट इज नॉट अ healthy way of losing weight, and we precisely look very focused if you are losing weight from the excess fat which is called as healthy weight। और उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कैलोरी मैनेजमेंट करना पड़ता है, बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स करना पड़ता है, एंड नंबर ऑफ अदर स्टफ्स व्हिच वी विल अंडरस्टैंड। सो आप जितना नेचुरल खाओगे उतना आपका हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। और because it is natural, because it is rich with fiber and proteins and carbohydrates, your body will require more energy to burn the foods। डाइजेस्ट करने के लिए भी शरीर को ऊर्जा खर्चा करना पड़ेगा, and because it is burning more food, it is good for weight loss and also for weight maintenance। Okay, so anything which is complex, they are called as low GI food, जिसे हम low glycemic index कहते हैं। So glycemic index जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन वापस एक बार रिवाइज करता हूँ। Glycemic index is a number given to carbohydrates। The number will denote, नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है, नंबर के ऊपर नहीं, मतलब द नंबर विल टेल यू कि भाई ये शुगर में कन्वर्ट होने का इसका जो स्पीड है वो कम है ज्यादा है, कम है तो अच्छा है, ज्यादा है तो अच्छा नहीं है। सो एनीथिंग, any food item with glycemic index less than 50 is perfect, is good। any food item with glycemic index of 50 to 70 is okay, आप खा सकते हो। but anything which is more than 70 खाना नहीं है, बिकॉज शुगर स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक, डायबिटीज होने के चांसेस, वापस भूख लगने की चांसेस, वापस ज्यादा कैलोरी खाने के चांसेस, वापस वेट गेन होने के चांसेस। सो अवॉइड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, प्रेफर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो मैंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में भी टच अपॉन कर दिया है। सो आई बिलीव एवरीथिंग इज ओके टिल नाउ। If you have any questions, you can just type it down and I will personally answer you with all the questions and doubts you have। So let us go into the last branch of our mind map, and ये कहता है कि भाई हमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने खाने जरूरी है, how much should I eat। now whenever it comes to balanced diet, balanced diet के भी दो सब टाइप है। balance of what? the first, balance of nutrients। the second, balance is of what? any guesses? do you want to make a guess? should I give you some time? the second balance is of calories। okay, तो आप बैलेंस डाइट खा रहे हो, लेकिन आप समझो बैलेंस डाइट के लिए आप पूरे 114 न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो, लेकिन वो 114 न्यूट्रिएंट्स आपको कुछ कैलोरीज भी दे रही है। so if you are eating more calories and you are not burning those calories, then the remaining calories will be stored in your body and you will gain weight। so if you want to maintain a healthy एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? हेल्दी यानी क्या? अच्छी सेहत। अच्छी सेहत कब रहेगी? जब आप अच्छे वेट में रहोगे। अच्छा वेट कभी रहेगा? जब आप कैलोरी मैनेजमेंट करोगे और जब आप बैलेंस डाइट लोगे। सो बैलेंस डाइट इज in terms of two. The first is balance of nutrients, second is the balance of calorie। so how much carbohydrates do you need to eat every day? why am I talking about calorie? because exactly मैं अभी आपको calories के बारे में थोड़ा सा explain करने वाला हूँ। so your body requires, or not your, I'm so sorry about it, our body requires 40% of calories coming from carbohydrates। अभी 40% of calories, लेकिन कौन से calories? तो whatever is your goal, but this is in general, if your goal is to maintain your weight, maintain your fat, maintain your muscles, weight loss नहीं करना है, so एक normal आदमी जिसे जो भी है उसे maintain करना है, तो वो कुछ calories पक्का consume कर रहा होगा और कुछ calories वो पक्का खर्चा कर रहा होगा। अगर आमदनी अठन्नी रहेगी और खर्चा भी अगर अठन्नी रहेगी तो बैलेंस विल बी जीरो, मतलब वेट गेन भी नहीं होगा, वेट लॉस भी नहीं होगा। ओके, लेकिन आमदनी अठन्नी रहेगी और खर्चा चौवन्नी रहेगी, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द रेस्ट ऑफ द चौवन इज गोइंग टू बी बैलेंस एंड यू विल स्टार्ट गेनिंग वेट। बट व्हाटएवर कैलोरीज यू आर ईटिंग,
If you eat 40% of those calories from carbohydrates, then everything will be okay. मतलब आप maintain कर सकते हो. So just to give you an example again, if you are eating or you are burning 2000 calories, whatever example is easy for you to understand, you can take it. अगर आप 2000 calories खा रहे हो, तो 2000 का 40% is 800 calories आपको कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू खाना जरूरी है. ओके, अभी वन मोर टिप बिफोर वी लीव. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाने से मुझे 4 कैलोरीज मिलता है. इसका सीधा सीधा मतलब ये भी है कि मैंने हर रोज 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाने जरूरी है. अभी सवाल आएगा कि भाई ये 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है कैसे समझने का, वगैरह वगैरह वगैरह. सो उसके लिए there will be something I cannot be explaining you because ये वीडियो बहुत बड़ा या लेंथी हो जाएगा और आप आखिर तक नहीं सुनोगे. So better you ping us, you call us, you send us a message and let us have a one-to-one appointment booked, and we will surely help you to understand all of this. By the way, the speciality about our weight loss programs is that we design it according to your requirement. आपका गोल क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपने वीकनेसेस क्या है, आपके स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है या आपका स्ट्रेंथ डाइट है. लाइक सम ऑफ यू से कि यार मुझे डाइट करने को नहीं अच्छा लगता है, मैं एक्सरसाइज में कवर कर लूंगा. बिकॉज सम ऑफ यू से कि यार वो यार एक्सरसाइज मेरे से नहीं होता है, तो मुझे डाइट कितना भी स्ट्रिक्ट बोल मैं कर लूंगा. सो पर्सनलाइज होना क्यों जरूरी है? बिकॉज सम ऑफ यू माइट बी वर्किंग इन रोटेशनल शिफ्ट, some of you might be housewife, some of you might be working in day shift, some of you might be in business. So हर एक की लाइफस्टाइल अलग होती है, इसीलिए हर एक का प्रोग्राम भी अलग होना चाहिए. एंड वो हम बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए आपके लिए मील प्लान डिजाइन करेंगे, आपके लिए एक्सरसाइज प्लान डिजाइन करेंगे. एंड द मोस्ट गुड पार्ट विद अस इज दैट वी विल मेक श्योर कि आपको ये जो जानकारी है, ये पूरा जानकारी मिलेगा so that weight maintenance becomes easy. आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने भी कभी ना कभी तो वजन कम किया होगा, लेकिन वापस बढ़ाया भी होगा. Why? Because we are not aware about the simple logics behind it. कैलोरी मैनेजमेंट, मैंने कितना कैलोरीज खाना चाहिए, किसमें से कितना खाना चाहिए, बैलेंस कैसा करना चाहिए, एक्सरसाइज कैसा करना चाहिए. अभी गणपति फेस्टिवल है तो थोड़ा सा स्वीट या मोदक तो होने वाला है, तो उसको कॉम्पनसेट कैसा करना चाहिए. नंबर ऑफ अदर क्वेश्चंस इज आंसर्ड विद अस. वी हैव अ वेरी बिग and very enthusiastic community which also supports each other in their journey. जब सब लोगों का उद्देश्य, गोल एक ही है, which is good health, which is exercise, which is weight loss, which is fat loss, तो सब मिलके ये जर्नी हासिल करने में बहुत आसानी हो जाती है. So we have a very good and super active community also, which will also help us in all of these things. By the way, that was about me and number of other stuff. But yes, if you think that कि भाई आपको कुछ professional guidance की, professional consultation की जरूरत है, you can always ping us. And we will be more than happy to talk to you and share our knowledge and expertise and experience with you. So by the way, just to conclude, you need to eat 200 grams of carbohydrates per day if you are eating 2000 calories. लेकिन आपका कैलोरी इंटेक ज्यादा रहेगा तो आपको साइमल्टेनियसली कार्ब्स भी बढ़ाना पड़ेगा. So आज मैं टिपिकली कार्ब्स के बारे में बात कर रहा हूँ. In some days we will also talk about protein, we will talk about fiber, we will talk about fat as in the घी या ऑयल वाला फैट कितना है, किसमें से मिलता है, what is good fat, what is bad fat, what is cholesterol, what is polysaturated, a number of other stuff. So we will be touching upon this. Entire month will be very interesting for me also, because I also need to prepare this kind of mind maps and but I will make sure that पूरे महीने में मैं अकेला नहीं बात करूंगा. गीताली will also talk and some of our friends will also talk, so that आप मुझे ही सुन के बोर नहीं हो जाओगे. So this is for today, day number 1, carbohydrates. So if you have any questions on carbohydrates, please feel to ask it down in the comment box. If you want to join our healthy community, हमारी healthy community Facebook पे है. We have a closed group on Facebook and we also have a VIP group on
टेलीग्राम। तो उस ग्रुप में हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ एक्सरसाइज के बारे में हम लोग डालते रहते हैं, सो दैट यू विल बी इन अ जोन ऑफ हेल्दी पीपल। सो इफ यू वांट टू जॉइन एनी ऑफ दिस ग्रुप, द लिंक्स आर डाउन, बिंदास ज्वाइन कीजिए, एंड वी विल वेलकम यू विद ओपन आर्म्स एंड ओपन हार्ट्स। ओके, सो आज के लिए काफी है। थैंक यू वेरी मच। इफ यू आर एट दिस एंड, तो आपके लिए एक स्पेशल बोनस है, and that bonus is that you can get this mind map as a PDF, जिसके लिए you need to go to Ask GNS. I will type it here. No, I will not type it here because you are staying till the end. ये सिर्फ आप ही को मिलना चाहिए. And what you need to do is that Ask GNS. Okay, go to Ask GNS and askgns.com. और जब आप वहां पे जाओगे तो आपको वो मैसेंजर पे लेके जाएगा, और मैसेंजर पे जो विंडो ओपन होगा उसमें आप कार्ब्स टाइप कीजिए, CARBS, तो आपको ये PDF माइंड मैप आपको रेडीमेड मिल जाएगा, so that you can always refer to it. Okay, so this is only a bonus for you, so stay tuned. Okay, so see you tomorrow with another macronutrient. First we will cover macro and then we will go into micro. So I hope this video has been informative for you. Do let me know about your comments, your suggestions, and we will be glad to implement it. So thank you very much, friends, for staying so long. We appreciate your time, effort and energy, and wish you a very healthy, happy and active lifestyle. If possible, stay home, stay safe, but make sure that you stay fit. Thank you very much. Bye bye. See you tomorrow.